Hello guys, welcome to intcbt.com. Myself साक्षी सचदेवा। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सी का टॉपिक। देखिए अभी तक लास्ट हमने जो किया था वो सिंपल एक प्रोग्राम थे, उसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने जस्ट नॉर्मली कोई नंबर दिया उसको प्रिंट करा दिया, या कोई अल्फ़ाबेट था उसको प्रिंट करा दिया, या एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी प्रिंट करा दी, उनका जो टैक्स वगैरह है वो प्रिंट करा दिया, क्या प्रोविडेंट फंड था ये सब कुछ प्रिंट करा दिया। और फिर हमने देखा कि अगर मुझे न्यूमेरिकल और करेक्टर किसी भी तरह की दोनों चीज़ें प्रिंट करानी है तो मैं किस तरह से प्रिंट कराऊंगी, क्योंकि दोनों चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए हमारी एक नई फाइल यूज़ होती थी, तो हमने वो देखा। तो अभी तक जो हमने किया है वो सब है एक नॉर्मल वर्क। देखिए अब हम करते हैं कि आगे अगर मुझे किसी तरह का डिसीज़न लेना है कि देखिए अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसे प्रिंट करा दीजिए, और अगर मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप क्या प्रिंट करेंगे। तो इस तरह का कुछ हम डिसीज़न मेकिंग जो वर्क है वो करेंगे। और इस डिसीज़न मेकिंग को करने के लिए हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ कि ऑपरेटर्स हैं क्या। ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अर्थमेटिक, सेकंड है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, फोर्थ है हमारा इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, फिर है हमारा लास्ट बिट वाइज ऑपरेटर। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या है। देखिए इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सम का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई, डिवाइड जिसे हम क्वोशिएंट कहेंगे, और मॉड्यूलस जिसे हम रिमाइंडर कहेंगे। ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इसके बाद हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए हम एंड परसेंट का साइन लगाते हैं और ये हमारा 2 टाइम्स यूज़ होगा। फिर होता है हमारा और का साइन, इसे हम यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ। फिर होता है हमारा नोट का साइन, इसे भी आप यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ 1 प्लस कर दिए, जो कि हमारी अल्फ़ाबेटिक जो हमारी न्यूमेरिकल सिंबॉलिक कीज़ होती हैं उसमें आपका ये आएगा सबसे फर्स्ट जो हमारा 1 पे होता है, आपको वो प्रेस करना है। फिर होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, ये होगा हमारा ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंड लास्ट होगा हमारा इक्वल टू। फिर है हमारा इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। देखिए इसके अंदर होते हैं हमारे डबल प्लस का साइन यूज़ होगा इंक्रीमेंट के लिए, और अगर मुझे कोई डिक्रीमेंट करना है तो हमारा डबल माइनस का साइन यूज़ होगा। और अगर मुझे अपने स्टेटमेंट के अंदर किसी के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना है तो आप अपने वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, और अगर मुझे उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आप वेरिएबल के अंदर 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल यूज़ करेंगे। फिर होता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आपका इस तरह का है, ये आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे 6 को, जो कि न्यूमेरिकल सिंबॉलिक की के अंदर 6 दिया हुआ है, आप शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे देन आपका ये साइन आता है। तो ये थे हमारे ऑपरेटर कि ऑपरेटर हमारे कौन कौन से हैं, हमारे कब यूज़ होंगे। अब हमारा टॉपिक जो मेन है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। मुझे डिसीजन लेना है कि मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो आप प्रिंट कराएंगे, और अगर फॉल्स होगी तो आप प्रिंट नहीं कराएंगे, और अगर मेरी फॉल्स है तो भी आप प्रिंट करा दीजिए। तो इस तरह का जो डिसीजन होगा वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर यूज टू एग्जीक्यूट ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस आर exclude अदर। द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन सी आर, देखिए सी के अंदर सबसे पहले होगी हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसके बाद है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर हमारी है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर, और लास्ट होगी हमारी स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या यूज़ होती है। सिंपल इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन, कि ये हमारा जो इफ सिंपल हो गया ये हमारी किसी ना किसी सिर्फ एक ही कंडीशन को प्रिंट कर देगी, कि अगर मेरी कंडीशन ये है तो आप इसको प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, कुछ भी आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले आपने इफ लगाया, इफ के अंदर आपने कंडीशन दे दी, कंडीशन के बाद अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं देन आप सेमीकोलन देंगे, अगर आप इस तरह से कुछ भी नहीं देना चाहते हैं देन आपका सिंटेक्स होगा ये, आपने इफ लगाया, कंडीशन स्टार्ट करी, ब्रेसेस स्टार्ट करिए, उसके बाद आपने अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया,
उसके बाद आपने ब्रेसेस क्लोज किए। ये है ओनली आपकी इफ़ स्टेटमेंट। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, शायद उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेरा जो प्रोग्राम है वो होगा कि आपने चेक करना है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं कहती हूँ मेरा नंबर पॉजिटिव है तो आप उसे प्रिंट करा दो, और अगर नेगेटिव है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना है आपने। देखिए कैसे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्री प्रोसेसर आपकी इंक्लूड हेडर फाइल लग जाएंगी stdio.h। उसके बाद फिर से आपका प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h, आपका void मेन पार्ट क्लियर स्क्रीन, जो कि आपकी प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसके बाद आपने लिया इंटीजर, मैंने एक इंटीजर ले लिया a, और मैं प्रिंट करा देती हूँ कोई भी एक नंबर। प्रिंट कराया मैंने, एंटर नंबर, स्कैन करा दीजिए। इसके बाद दिया मैंने परसेंटाइल d, और इसका एड्रेस दिया मैंने a मेमोरी के अंदर, जो कि एड्रेस लेगा। अब मैं करती हूँ, अब देखिए मैंने नंबर को प्रिंट करा दिया और स्कैनिंग के टाइम पे मैंने एंटर किया नंबर। अब मेरी कंडीशन आती है इफ़ कंडीशन। इफ़ के अंदर मैं कहती हूँ इफ़, अब कंडीशन, देखिए सिंटैक्स स्टार्ट हो गया, इफ़ लगाया, अब कंडीशन, अगर a इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 80। जस्ट एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है। अब क्या स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ दिया आपने, प्रिंट करेगा एक न्यू लाइन के अंदर, नंबर इज पॉजिटिव। आफ्टर दैट क्लोज कर दीजिए अपना प्रोग्राम। कंपाइल करते हैं, देखिए सक्सेस हो चुका है प्रोग्राम। अब मैं इसे रन कराती हूँ। रन के टाइम पे देखिए मैंने, उसने बोला आप कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए, मैं एंटर कर देती हूँ 89, नंबर इज़ पॉजिटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव बता रहा है, क्या मेरा ये नंबर पॉजिटिव है? आपको लग रहा है कि ये नंबर मेरा पॉजिटिव है? मैंने कंडीशन दे दी यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर मेरा ए से ग्रेटर देन हो और उसे इक्वल टू हो। लेकिन देखिए क्या, अगर मैंने 89 दिया है, वो नंबर मेरा इक्वल नहीं है और ग्रेटर देन है, बट पॉजिटिव नहीं है। 89 इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो अलग हैं, हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमें जो साइन लगाना है, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर वो मेरे 80 के इक्वल होगा तो। अगर मैंने दिया 80 तो नंबर इज़ पॉजिटिव, प्रिंट हो गया। अब मैं बोलती हूँ मैंने दिया 90, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो ये है मेरी सिंगल इफ़ कंडीशन, कि अगर तो मेरा नंबर मेरी कंडीशन के बराबर आता है, मेरी कंडीशन को ट्रू करता है, मेरा अमाउंट, तो ही प्रिंट करे, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे अमाउंट को वो प्रिंट नहीं करेगा, मेरी स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा। ये हमारा होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। सिंपल मैं देती हूँ यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने प्रिंट करा दिया, ओनली चेक करना है आपने पॉजिटिव नंबर, कि अगर पॉजिटिव है तो आप प्रिंट करो, इक्वल आ रहा है तो प्रिंट कर दीजिए पॉजिटिव को, अगर नहीं आता है तो आप नेगेटिव को प्रिंट करा दीजिए। तो ये है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ का, इसका कंडीशन यूज़ कैसे हम करते हैं, इसका कम से कम आपके पास 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब देखिए कह रहा है दिस इज द 2 वे ब्रांच स्टेटमेंट एंड इट एंड is an extension of if statement and it forms what to do if the condition evaluates the false। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंडीशंस होंगी उस कंडीशन की कम से कम 2 ब्रांचेज होंगी। दैट मीन्स आप कम से कम 2 स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगी। ट्रू है देन भी प्रिंट करा दे, फॉल्स है देन भी प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंटेक्स कैसे यूज़ होगा। आपने इफ़ लगाया, कंडीशन को स्टार्ट किया, आपके ब्रेसेस स्टार्ट हुए, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट को प्रिंट हो गई। आपने चेक किया कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है और आपका स्टेटमेंट को प्रिंट करा दे, और फिर उसके बाद उसने एल्स फिर चेक करता है, अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, देन भी आप प्रिंट कराएंगे। एंड लास्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि आपका यूज़ यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, कि मैंने कोई भी एक बोला, सिंपल एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट के मेरे 2 आंसर्स हैं। एक स्टेटमेंट है, एक आंसर है ट्रू और एक आंसर है फॉल्स।
अगर तो आंसर ट्रू है तो मेरी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे, और अगर फॉल्स है तो भी प्रिंट करे। अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करनी है देन हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है इसका। द कंडीशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, सबसे पहले वो कंडीशन को इवेल्युएट करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू then the true block statement are executed and then the control is transferred to the next statement following if else। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू स्टेट ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट जो होगी उसको प्रिंट कर, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा, और फिर वो नेक्स्ट इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। इसके बाद अगर मेरी इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है फिर वो क्या करेगा, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा और उसको प्रिंट करेगा, एंड फिर उसके बाद फिर से वही है, वो कंट्रोल में जाके ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको फिर से कुछ इसी तरह की मिलती है देन वो हो जाएगा हमारा इफ एल्स इफ लेडर। अभी तक हमने सिर्फ कम से कम यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट को प्रिंट की, जहाँ पे सिर्फ आपकी 2 स्टेटमेंट होंगी, जहाँ पे 1 है वहाँ आप सिर्फ इफ को यूज़ करेंगे, और अगर आपकी 2 स्टेटमेंट हैं देन हम इफ और एल्स को यूज़ करेंगे। देखिए अगर इससे ज़्यादा स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहते हैं कि मेरे पास कंडीशंस बहुत सारी होंगी, कि अगर इस तरह का आ जाए तो आप ट्रू प्रिंट करा दीजिए, अगर ग्रेड ये आ जाए देन ये प्रिंट कर, अगर ग्रेड ये आ जाए देन, तो मेरे पास जहाँ पे कंडीशन ट्रू कंडीशन से अबव होंगी देन हम यूज़ करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो देखिए मैं आपको इफ एल्स जो स्टेटमेंट है इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब जैसे मैंने यही प्रोग्राम किया था, यहाँ पे मैं कर देती हूँ चेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हम कर देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और यहाँ मैं देती हूँ एल्स, और यहाँ मैं प्रिंट करा देती हूँ नंबर इज नेगेटिव। कंपाइल किया, एरर आए, 2 एरर हैं, स्टेटमेंट मिसिंग है मेरी, यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट मिस हो चुकी है। सक्सेस हो गया प्रोग्राम। अब मैं इसे देखो रन कराती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने नंबर डाल दिया, सपोज मैं 80 ही डालती हूँ, देन तो मेरा नंबर आया पॉजिटिव। अब मैं अगेन इसे रन कराती हूँ, अब मैं करती हूँ 84, देन भी ये पॉजिटिव आ रहा है, ओके। अब मैं प्रिंट करती हूँ 85, अब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं देखो मैंने कंडीशन ही ऐसी दे दी है कि ये सिर्फ नंबर को पॉजिटिव ही प्रिंट कराता चला जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इसको हटाती हूँ। अब मैं कहती हूँ अगर मेरा नंबर 80 आता है तो अगर जो 80 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्या ये आंसर ऐसा देगा, मैंने बोल दिया 86, ये तब भी पॉजिटिव कर रहा है क्योंकि मैंने एल्स के अंदर किसी तरह की कोई कंडीशन प्रिंट नहीं कराई है। अगर मुझे एल्स के अंदर भी कोई कंडीशन प्रिंट करानी है तो वो मुझे यहाँ पे वर्क करवाना पड़ेगा। देखिए किस तरह का वर्क करना है, मैं यहाँ पे देती हूँ कोई भी एक मैंने नंबर डाला, मैं कहती हूँ अगर मेरे नंबर इक्वल टू हो, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, देखिए कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई, कोई भी मैंने यहाँ पे a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ ग्रेड a, और अगर नहीं है देन क्या हो जाएगा मेरा ग्रेड b। मैंने ग्रेड b प्रिंट करा दिया। अब मैं इसे देखती हूँ, कंपाइल करते हैं, क्या मेरा नंबर वही आता है 89, ग्रेड a, ओके। और किया मैंने 78, देन ग्रेड बी। देखिए तो कम से कम मेरी यहाँ पे 2 कंडीशंस थी, तो दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू हो गई है। 80 से अबव में भी और 80 से मेरे लेस देन में भी, दोनों ही कंडीशंस मेरी यहाँ पे ट्रू हो चुकी हैं। यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, चेक ग्रेड। तो गाइस इस तरह से आपका ये प्रोग्राम है। आपकी कंडीशंस देखिए, आपने इफ एल्स किया। तो आज हमने इफ स्टेटमेंट,
और इफ़ एल्स स्टेटमेंट करी है। इसके बाद हम लोग अब करेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। तो गाइस ये मैं अब बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो आपकी इफ़ एल्स इफ़ लेटर है, नेस्टेड इफ़ है, और जो आपकी स्विच स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही गाइस। और आपको अगर हमारी किसी भी तरह की और वीडियोस चेकआउट करनी है, देन आपको विजिट करना है हमारा जो वेबसाइट है हमारी intcbt.com पर। आप वहाँ पे विजिट करिए, आपको सभी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल होंगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।